साथियों, गर्मियाँ इस वक्त अपने पूरे शबाब पर हैं और हम लोग जिधर भी नज़र दौड़ाते हैं आजकल हमें एक फल चारों तरफ हमें दिखाई देता है आजकल। जी हाँ, मैं वाटरमेलन यानी तरबूज की बात कर रहा हूँ। हम में से ज़्यादातर लोग तरबूज का इस्तेमाल करते हैं और हमें करना भी चाहिए, लेकिन हमारे बीच में जो ऐसे लोग हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है, यानी कि जो डायबिटीज़ की बीमारी से परेशान है या जो जिनको डायबिटीज़ है, वो लोग अक्सर ये पशोपेश में रहते हैं, ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि उनको तरबूज यानी वाटरमेलन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। और अक्सर जो डायबिटिक्स हैं उनकी क्वेरीज़ भी आती हैं कि क्या हम डायबिटीज़ में वाटरमेलन खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने की कोशिश करूंगा और हमारे वो साथी, हमारे वो जो पेशेंट जो जिनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है, जो डायबिटिक्स हैं, उनकी इस क्वेरी को पूरा करने की कोशिश करूंगा कि वो डायबिटीज़ की कंडीशन में वाटरमेलन खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी। आई एम ए रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ माहितुल अमराज from one of the most prestigious college of Unani system of medicine of India, that is the Government Takmil-ut-Tib College and Hospital, लखनऊ। तो साथियों, आइए हम लोग इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करें, इससे पहले कि शुगर के पेशेंट इसको खा सकते हैं वाटरमेलन को या नहीं। आइए देखें कि वाटरमेलन में क्या क्या नरिशमेंट है, कुदरत ने उसमें क्या क्या नरिशमेंट भर रखा है और हमें किन किन चीज़ों में वाटरमेलन फ़ायदा करता है, और साइंटिफिकली ये समझने की कोशिश करें कि कैसे फ़ायदा करता है। देखिए, वाटरमेलन की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या चीज़ें वाटरमेलन में हैं। अगर हम लोग ये देखें तो 92% तो वाटरमेलन में वाटर है। जैसे इसका नाम है वाटरमेलन, तो मोस्टली देयर इज द वाटर 92%। अगर हम 100 ग्राम वाटरमेलन या तरबूज की बात करें तो इसमें तकरीबन 30 कैलोरीज होती है, 30 के आसपास। शुगर बहुत मिनिमल है, 6 ग्राम के आसपास है। 0.54 ग्राम फाइबर है, 0.6 ग्राम के करीब प्रोटीन है, बहुत मिनिमल अमाउंट में फैट है 0.02 ग्राम। विटामिन्स और मिनरल्स इसमें काफ़ी रिच हैं। विटामिन ए है, विटामिन सी है, डेली यूज का तकरीबन 13% ऑफ विटामिन सी अगर हम 100 ग्राम ये खाते हैं तो मिल जाता है। विटामिन बी ग्रुप के कई विटामिन हैं, बीटा कैरोटीन है। और मिनरल्स में देखिए सोडियम है, पोटेशियम है, तकरीबन 112 मिलीग्राम पोटेशियम है, सोडियम कम है 1 मिलीग्राम है। मैग्नीशियम है डेली यूज का 2%, आयरन है करीब डेली यूज का 1%। कोलिन इसमें पाया जाता है। कोलिन एक वाटर सॉल्युबल केमिकल कंपाउंड है। ये ना तो विटामिन है और ना तो मिनरल है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हम लोग इसकी आगे बात करेंगे। कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, लाइकोपीन है, कैरोटिनॉइड्स हैं और कुकुरबिटेसिन ई है। इसके अलावा अमीनो एसिड्स हैं। तो आइए देखें कि ये जो मिनरल्स और विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, ये हमारी बॉडी को किस तरह से और किन किन चीज़ों में वाटरमेलन जो है वो फ़ायदा करता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए वाटरमेलन बहुत फ़ायदेमंद है। ये जो कोलिन पाया जाता है, ये मल्टी बेनिफिशियरी एक केमिकल है जो हमारे बॉडी में हमारे लीवर के फंक्शन को नॉर्मल करता है, हमारे ब्रेन के फंक्शन को नॉर्मल करता है, हमारी मसल्स जो है उनके मूवमेंट को रेगुलेट करता है, हमारी जो सेल हैं उसके मेम्ब्रेन को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, हमारी मेमोरी को शार्प करता है और हमारी स्लीप को प्रमोट करता है। इसके अलावा जो ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, लाइकोपीन, देखिए लाइकोपीन जो तरबूज का रेड कलर है वो इस लाइकोपीन की वजह से ही होता है। लाइकोपीन के लिए टमाटर जो है, टोमेटो बहुत मशहूर है, लेकिन वाटरमेलन में लाइकोपीन टोमेटो से ज़्यादा पाया जाता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट, कोलिन और जो विटामिन पाए जाते हैं, ये हमारे हार्ट हेल्थ को प्रमोट करते हैं, हार्ट हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि ये जो कोलिन है, लाइकोपीन है, ये ब्लड वेसल्स को हमारे रेगुलेट करते हैं, ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे हमारी हार्ट हेल्थ ठीक रहती है। इसके अलावा इसमें एक अमीनो एसिड पाया जाता है, दैट इज नोन एज द सिट्रोलिन। ये सिट्रोलिन जब बॉडी में जाता है तो कन्वर्ट होता है आर्जिनिन में। तो सिट्रोलिन और आर्जिनिन मिलके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं।
नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है कि ये हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनका लचीलापन जो है, उसकी इलास्टिसिटी जो है उसको मेंटेन रखता है। तो जब इलास्टिसिटी मेंटेन होती है तो हम अगर कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। ये मतलब लेकिन कतई नहीं है कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या हमारा ब्लड प्रेशर कम है तो वाटरमेलन जो है उसको घटा देगा, नहीं। अगर हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको कम करेगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ें मिलकर के हमारे हार्ट हेल्थ को और हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती हैं। अच्छी अमाउंट में पोटेशियम है, ये भी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में काम आता है। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है, अगर हम लोग बात करें कि वाटरमेलन जो है वो हमारे जो इन्फ्लेमेशन है, बॉडी का इन्फ्लेमेशन है उसको दूर करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है इसके अंदर, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी क्या होती है? जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, अंदर सूजन होती है, सोजिश होती है, तो कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। तो ये जो कोलिन है और जो हमारे और इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जा रहे हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी हमें हार्ट डिजीज से बचाती है, हमारे बॉडी में फैट को डिपॉजिट नहीं होने देती है, इंसुलिन के रेजिस्टेंट को कम करती है, तो हमें डायबिटीज से बचाती है, ब्लड प्रेशर से बचाती है। तो इन सारी चीज़ों में ये बहुत बेनिफिशियल है जो इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, अगर हमें एसिडिटी है या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ये वाटरमेलन उसमें फायदा करता है। इसमें अच्छे अमाउंट में फाइबर है, वाटर है, तो ये हमारे बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करता है, हमें कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देता है। और जब हम कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, हमारा बाउल ठीक से साफ होता है, रेगुलेट होता है, तो हम कई तरह की बीमारियों से बच जाते हैं। सच में जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं कई बार ज़्यादा, तो आपने देखा होगा कि एक्सरसाइज करने के बाद हमारे मसल्स में पेन होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि मसल्स में जो है वो लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, मसल में पेन होता है। इसे हम लोग कहते हैं कि मसल जो है वो सोरनेस हो जाती है। तो ये वाटरमेलन जो है इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, तो ये मसल की सोरनेस जो है एक्सरसाइज के बाद उसको दूर करने में बहुत बेनिफिशियल है, बहुत फायदेमंद है। ये जो एंटीऑक्सीडेंट है लाइकोपीन और जो हमारे विटामिन हैं, विटामिन सी हैं, ये सब हमें कई तरह के कैंसर से प्रोटेक्ट करने में काम आते हैं। तो जब हम वाटरमेलन का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को कई तरह के कैंसर से बचाते हैं। विटामिन ए और विटामिन सी हमारी स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, हमारे स्किन हेल्थ के लिए। विटामिन ए जो है वो हमारी स्किन को टाइटन करता है, प्रोटेक्ट करता है, और विटामिन सी जो है ये कोलेजन के सिंथेसिस को बढ़ाता है। और जब कोलेजन हमारी अच्छी होती है तो हमारे जो रिंकल्स हैं वो नहीं आते हैं, स्किन जो है वो टाइटन होती है, और हमारी जो एजिंग है उस पर थोड़ा फर्क पड़ता है, और हम लोग अपनी जो नॉर्मल एज है उससे थोड़ा आदमी कम दिखता है। तो वाटरमेलन का इस्तेमाल अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इंटरनल इस्तेमाल के साथ साथ एक्सटर्नल भी कर सकते हैं। जो गर्मियों में स्किन की टैनिंग हो जाती है, स्किन की काला काला आ जा रहा है, तो हम वाटरमेलन के जूस को कॉटन बाल के साथ मिलाकर, कॉटन बाल से लगा करके, और जहाँ जहाँ टैनिंग हो गई उस पर लगा सकते हैं, और 15-20 मिनट के बाद उसको धुल लें। तो ये जो टैनिंग है वो धीरे धीरे दूर हो जाती है और हमारी स्किन ब्राइटन हो जाती है। वाटरमेलन को हम फेस पैक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको पीस के फेस पैक लगा लें तो कई तरह से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटरमेलन के अंदर देखिए बात हुई थी कि 92% वाटर है, तो ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है, यानी कि पानी की कमी को रोकता है, पानी की कमी नहीं होने देता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को रोकता है। तो जब हमारे बदन में पानी की कमी नहीं होती है तो पानी जो है वो हमारा सिस्टम जो है वो ठीक से काम करता है, जो न्यूट्रिएंट हैं वो ठीक से अपनी जगह पहुंचते हैं, जो एक्सक्रीशन वाली चीज़ें हैं वो ठीक से एक्सक्रीट होती हैं। तो गुड अमाउंट में वाटर होने से ये हमें हाइड्रेट रखता है और हमारे बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करने में मदद करता है। चूँकि बहुत लो कैलोरी फ्रूट है
वाटर है और फाइबर जो है वो अच्छी कंटेंट में है फाइबर। तो ये ऐसे लोग जो वेट लॉस के लिए जाना चाहते हैं, वेट लॉस वालों के लिए ये भी बहुत जो है बेनिफिशियल है, फायदेमंद है, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं फाइबर और वाटर ये मिलके एक फुलनेस की फीलिंग देती हैं। तो एक बार आप जब पेट भर के अगर वाटरमेलन खाते हैं तो आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगती है। तो अगर आप वेट लॉस के लिए जाना चाहते हैं तो बहुत लो कैलोरी है, आप एक टाइम का खाना स्किप कर सकते हैं और आप वाटरमेलन पेट भर के खा सकते हैं। तो ये आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को भी मेंटेन करता है, ज़रूरत को पूरी करता है और आपको वेट लॉस को भी प्रमोट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम वेट लॉस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी आई हेल्थ के लिए, चूंकि इसमें देखिए बीटा कैरोटीन है, विटामिन ए है, तो हमारी जो आई हेल्थ है उसके लिए वाटरमेलन का इस्तेमाल बहुत बेनिफिशियल है। हमें पता है कि विटामिन ए, बीटा कैरोटीन आंखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो जो कैटरैक्ट फॉर्मेशन का प्रोसेस है, जो नॉर्मल प्रोसेस एजिंग के साथ होता है, उसको ये डिलेट करता है, हमारी आईसाइट को प्रोटेक्ट करता है। जो एज रिलेटेड, जब हमारी उम्र बढ़ती है धीरे धीरे हमारी आईसाइट कम होती है, दैट इज नोन एज द एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। नॉर्मल प्रोसेस होना है लेकिन वाटरमेलन का इस्तेमाल उसको थोड़ा डिलेट करता है। तो हमारे आई हेल्थ के लिए वाटरमेलन बहुत बेनिफिशियल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वाटरमेलन में, इतनी चीज़ें पाई जा रही हैं, कुल मिलाकर हमारी सेहत के लिए वाटरमेलन बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत बेनिफिशियल है। अब आइए उस टॉपिक की हम लोग बात करें जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, कि जो हमारे डायबिटिक्स पेशेंट है या हमारे डायबिटिक्स साथी हैं, ऐसे लोग जिनका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, वो वाटरमेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, डायबिटीज़ में जब हम कोई चीज़ खाना चाहते हैं या खाने के लिए जाते हैं तो हमको दो चीज़ों का उसमें ख्याल रखना होता है। एक चीज़ होती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वन थिंग इज द ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और दूसरी चीज़ होती है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या चीज़ है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो इंडेक्स है जो ये बताती है कि वो चीज़ जो हम खाने जा रहे हैं, जब वो हम खाएंगे तो वो हमारा ब्लड शुगर लेवल को कितनी तेज़ी के साथ बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है? स्पीड, जो स्पीड है, स्पीड जो है ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का, उसको नापने का पैमाना जो है दैट इज द ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनके कंप्यूटर में बनाया गया, ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 होता है, यानी ग्लूकोज जैसे ही हम खाते हैं बहुत तेज़ी के साथ हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो जो 0 से अगर 55 किसी फूड का है तो उसे हम लोग लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और जिन फूड्स का 56 से 69 तक है दैट इज नोन एज द मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और अगर अबव 70 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है दैट इज द हाई। तो जिन फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो या मॉडरेट है वो शुगर वालों के लिए बहुत बेहतर समझा जाता है। अब अगर हम लोग बात करें वाटरमेलन की तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 72, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका हाई आता है। लेकिन यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे एक चीज़ और है दैट इज़ नोन एज द ग्लाइसेमिक लोड। व्हाट इज़ द ग्लाइसेमिक लोड? ग्लाइसेमिक लोड ये है कि अगर हम कोई चीज़ एक मिकदार में, एक क्वांटिटी में 100 ग्राम खा रहे हैं तो वो 100 ग्राम खाने से हमारी शुगर कितनी बढ़ेगी। क्वांटिटी ऑफ द शुगर, अमाउंट ऑफ द शुगर। यहाँ क्या था? स्पीड ऑफ द शुगर। ग्लाइसेमिक इंडेक्स में ये बताता है कि कितनी स्पीड से शुगर बढ़ रही है, और ग्लाइसेमिक लोड ये बताता है कि कितनी क्वांटिटी में बढ़ रही है, व्हाट इज द अमाउंट। तो 0 से 10 अगर है उसका तो दैट इज द लो ग्लाइसेमिक लोड, 11 से 19 है दैट इज नोन एज द मॉडरेट ग्लाइसेमिक लोड, और अब 20 है तो इट इज नोन एज द हाई ग्लाइसेमिक लोड। तो यहाँ अच्छी बात यह है कि वाटरमेलन का ग्लाइसेमिक लोड इट इज नियर अबाउट 2, सिर्फ 2 है, यानी शुगर जो है इसमें वो बढ़ती तो तेजी से है लेकिन इतनी कम क्वांटिटी में शुगर है कि इसका कोई असर नहीं होता है। तो ऐसे समझते हैं कि अगर हम लोग एक किसी पत्थर को फेंकते हैं तो उस स्पीड उसकी जो है, तो वो स्पीड दैट इज द ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और कितना उस पत्थर से चोट लगेगी दैट इज द ग्लाइसेमिक लोड। तो अगर हम एक चने के बराबर पत्थर लेंगे, उसको हम तेजी से फेंकेंगे भी तो उससे चोट नहीं लगनी है, स्पीड तो हम तेज हो सकती है, लेकिन अगर एक बड़ा पत्थर लेंगे उसको फेंकेंगे धीरे से भी तो चोट लगेगी, तो दैट इज द ग्लाइसेमिक लोड। तो ग्लाइसेमिक लोड इसका बहुत कम है। तो जो डायबिटीज वाले पेशेंट हैं बहुत आराम से मॉडरेट क्वांटिटी में
वाटरमेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, वो अपनी दवा टाइम से ले रहे हैं, अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन किए हैं, तो वो बिलाशुबा आप किसी पशुमेज में पड़े हुए बगैर परेशान हुए वो वाटरमेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उनके लिए बेनिफिशियल ये होगा कि वो वाटरमेलन के साथ कुछ हेल्दी नट्स का इस्तेमाल कर लें। फॉर एग्जांपल आलमंड्स, आलमंड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 है और ग्लाइसेमिक लोड जो आलमंड्स का है वो बिलो 2 है। तो ये जब उसके साथ मिल जाएगा तो ये शुगर की जो स्पाइक है वाटरमेलन वाली, ये बहुत रिड्यूस हो जाएगी। तो ग्लाइसेमिक जो शुगर वाले पेशेंट हैं वो वाटरमेलन का इस्तेमाल मॉडरेट क्वांटिटी में कर सकते हैं बगैर किसी परेशानी के। अब ये देखा जाए कि वाटरमेलन का इस्तेमाल हमें कब करना है और कितना करना है। देखिए, जहाँ तक कब का सवाल है, सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से पहले से लेकर, यानी खाली पेट से लेकर के हम लोग शाम के अपने स्नैक्स तक में वाटरमेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह खाली पेट ले सकते हैं, नाश्ते से पहले ले सकते हैं, नाश्ते के बाद ले सकते हैं, प्री लंच ले सकते हैं, पोस्ट लंच शाम को स्नैक्स के तौर पर ले सकते हैं। किसी वक्त भी सुबह से शाम के बीच में हम वाटरमेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? हम काट के पीसेज में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका हम जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं वाटरमेलन का। कितना इस्तेमाल करना है? देखिए, किसी चीज़ की भी ज़्यादा मकदार कि कोई भी फ़ायदेमंद वाली चीज़ हो, अगर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो नुकसान कर सकती है। तो हमें हर चीज़ मॉडरेट क्वांटिटी में इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम मॉडरेट क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 ग्राम एक बार में, यानी 4-6 स्लाइस, उसके 2-4 स्लाइस खा सकते हैं और जो है उसका हम लुत्फ़ भी ले सकते हैं और किसी तरह के नुकसान से भी बच सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, बस आज इतना ही, जिसमें हमने ये बात की कि शुगर के पेशेंट्स वाटरमेलन खा सकते हैं मॉडरेट अमाउंट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इससे आपको कोई नई जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को आप शेयर करिए, अपने साथियों को बताइए, मुझे कमेंट में बताइए कि वीडियो आपका कैसा लगा। अगर इसमें कोई कमी है तो आप वो भी बिला झिझक मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और ये भी बताइए कि आप और किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस चैनल सेहत की बात डॉक्टर खालिद के साथ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को बताएं। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और हेल्दी रहिए, अपने आप को फिट रखिए।